जय भोले। बता तुझे घ्यायची। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रालभ पे। आज मैं आपके साथ एक ट्रैवल डायरी या एक ट्रैवल लॉग शेयर करने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको इसमें जो खर्चे इन्वॉल्व हैं उससे भी अवगत कराने वाला हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके रिलेटेड, ताकि यदि आप जाने का सोचें वहाँ पे तो आप इसका लाभ उठा सकें। तो आज हम जिस तीर्थ की बात करने वाले हैं वो है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा से तो आप सब लोग भलीभांति परिचित ही होंगे। कश्मीर में स्थित है अमरनाथ गुफा। वहाँ पर एक बर्फ का शिवलिंग जो है वो तैयार होता है। तो यात्रा का जो सबसे पहला आपका स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का और परमिट लेने का। तो इसमें ये प्रोसेस काफ़ी सरल कर दिया गया है। पहले बैंक की कुछ ब्रांचेस के थ्रू ही अवेलेबल होता था, आजकल ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है। ये रजिस्ट्रेशन जो होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होती है। हर दिन के लिए कुछ सीट्स जो है वो फिक्स होती हैं हर रूट के लिए, ताकि ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो जाए एरिया। तो यदि आप बैंक की ब्रांचेस के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको फीस कुछ 100 रुपये के आसपास लगती है, और अगर ऑनलाइन करते हैं तो कुछ 200 रुपये के अराउंड लगती है। www.sriamarnathjishrine.com इस वेबसाइट से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। एक तो आपकी ब्रांचेस जो है उनकी जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी एक्वायर करना होता है, जिसमें कि आपका फुल बॉडी चेकअप हो, और कुछ टेस्ट होते हैं जो कि अनिवार्य होते हैं। वो सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स की लिस्ट जारी होती है, उनके डॉक्टर्स की लिस्ट जारी होती है। तो उनमें से कहीं पे भी जाके आप करवा सकते हैं। गवर्नमेंट में तो ये चीज़ बिल्कुल फ्री होती है, प्राइवेट में हॉस्पिटल के अनुसार उनकी अपनी फीस लगती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट के लिए जो वेबसाइट है वो jksasb.nic.in है। यहाँ पर आप अपना पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले आपको अपने सारी डिटेल्स रजिस्टर करनी पड़ती है। उसके साथ साथ आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म भी सबमिट करना पड़ता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एक यात्रा परमिट मिलता है। ये यात्रा परमिट आप अगर बैंक से रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी मिलता है। तो ये यात्रा परमिट के 3 भाग होते हैं इसके। 2 भाग जो है आपके जब आप गवर्नमेंट बसेस के लिए आगे जाके अप्लाई करते हैं तो उस वक्त लगता है, और एक जो है आपके यात्रा की एंट्री के लिए होता है। तो ये पूरा का पूरा आपको यात्रा अंत होने तक पूरा संभाल के रखना होता है, क्योंकि जब आप यात्रा एंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट आता है और वहाँ पे वो पर्ची आपकी चेक करी जाती है। रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आप अपनी जो यात्रा की डेट है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कितनी परमिट्स जो हैं बाकी हैं और कौन सा दिन हमारे लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा। इसके अलावा आप अपना रूट भी जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। या पहलगाम रूट से जाएंगे या बाल्टल रूट से जाएंगे। पहलगाम की दूरी जम्मू से जो है 254 किलोमीटर के आसपास है, और बाल्टल रूट से अगर आप जाते हैं तो बाल्टल आपको जम्मू से 373 किलोमीटर पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, जो कि पहला चरण होता है इस यात्रा के लिए। अब इसके बाद मैं आपको जो ट्रिप की डिटेल देने वाला हूँ ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से है। 2019 में मैं अपने 2 मित्रों के साथ अमरनाथ यात्रा पर गया था। उसी के जो मेरे एक्सपीरियंस है और जो जैसे जैसे मैंने खर्च करे हैं उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला दिन जो था यानी डे 0 जिसको मैं कह रहा हूँ, वो मैं दिल्ली से जम्मू के लिए मैंने ट्रेन पकड़ी रात की। कुछ 8:45-9 बजे की ट्रेन थी और मुझे सुबह जम्मू पहुंचा दिया। ट्रेन थी उत्तर संपर्क क्रांति, जिसमें मैंने 3rd AC लिया था। नॉर्मल रेट में ये 950 के अराउंड पड़ जाती टिकट, तत्काल में 1200 के अराउंड पड़ जाती है। अगर आप स्लीपर में जाना चाहें तो 355 नॉर्मल और 455 तत्काल में पड़ जाता है। बस से भी आप जा सकते हैं। बस से आपको लगभग 500 से लेके 1500 की रेंज में टिकट पड़ जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप सीटर ले रहे हैं या स्लीपर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं उस हिसाब से। और टोटल जर्नी आपकी 10 से 12 घंटे के बीच में नॉर्मल कंडीशंस में पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो आप फ्लाइट भी ले सकते हैं, या तो जम्मू तक या तो श्रीनगर तक डायरेक्ट। तो 3 से 6 हज़ार के बीच में इसमें आपका खर्चा आ सकता है। जम्मू पहुंच के मैं पहले तो अपनी दीदी के घर गया था, फिर वहां से मेरे को गवर्नमेंट बस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना था।
तो मैं वहाँ अकेला ही पहुँचा था। मेरे दो दोस्त अगले दिन सुबह 3 बजे आने वाले थे। तो मैं जब भगवती नगर में जो यात्री निवास है वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अगले दिन सुबह 2 बजे ही सबको रिपोर्ट करना है, बसेस में बैठ जाना है, क्योंकि 3 बजे से बालटल की बसेस निकलना चालू हो जाती है। तो सही समय पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो मैंने एक डिसीजन लिया और मैं वहाँ से निकल आया, और बाहर ही एक ट्रैवल एजेंसी थी, जिससे कि मैंने बात की और उन्होंने 1200 रुपये पर हेड के हिसाब से 3 टिकट बुक कर दी। तो टवेरा बुक हो गई थी। अगर सरकारी बस से हम जाते तो हमको करीब 550 रुपये ही लगते, बट चलो ठीक है, एक दिन वेस्ट होने से अच्छा है कि ठीक है थोड़ा और पैसा खर्च हो जाए। तो रात को 3 बजे मेरे दोस्त पहुँचे और हम लगभग 6 बजे तक हमको वेट करना पड़ा, क्योंकि सारी बसेस जब तक सरकारी बसेस सारी जब तक नहीं निकल जाती, क्योंकि उनके साथ कॉन्वॉय भी होता है, तब तक दूसरी बसेस को उस रूट पे छोड़ा नहीं जाता। तो इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी आप प्लान करें, अगर आपको सरकारी बसेस से ही ट्रैवल करना है, देखिए सरकारी बसेस में फ़ायदा क्या है, एक तो उसमें फेयर कम होता है बाकी जो प्राइवेट टैक्सी है उसके मुकाबले, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें सिक्योरिटी का फीचर काफ़ी है। GPS एनेबल्ड होती है सारी बसेस। अगर कोई बस रास्ते में गुम हो जाए या ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो GPS के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसमें स्टिकर लगे होते हैं GPS के और RFID के। हर 2-3 बस के आगे पीछे CRPF के कॉन्वॉयज होते हैं, तो उस मामले में भी सिक्योरिटी जो है काफ़ी इनहेंस रहती है उसमें। तो लगभग 6 बजे हम भगवती नगर से निकले टवेरा में, और 7 बजे तक हमको नगरोटा का चेक पोस्ट क्रॉस करना था, जो हमने कर लिया। उसके बाद हम चल पड़े आगे के रास्ते में। तो बीच में एक चनानी नेशनल टनल, जो कि सबसे बड़ी टनल है वो भारत की, तो वो टनल से होते हुए गुजरे और फिर उधमपुर क्रॉस किया। उधमपुर तक रोड बहुत सही था, NH-44 पे बहुत ही बढ़िया रोड था, मतलब टॉप क्लास रोड। लेकिन उसके बाद से रास्ता थोड़ा ख़राब होना चालू हो गया, क्योंकि एक तरफ से रोड का मरम्मत वगैरह भी हो रही थी, दूसरी तरफ से रोड जो है थोड़ा चौड़ा करने के लिए भी जो है पूरी JCB सब लगा हुआ था, सब मजदूर लगे हुए थे। तो रोड थोड़ा सा ख़राब था और काफ़ी नैरो भी हो गया था। तो वहाँ से लंगर वगैरह जो है सब स्टार्ट हो गए। वहाँ पे एक लंगर पे हमने नाश्ता भी किया। वैसे तो वो कुछ चार्ज नहीं करते, लेकिन अगर आप देना चाहें तो डोनेशन दे सकते हैं। फिर वहाँ से नाश्ता वगैरह करके हम फिर और आगे बढ़ते चले और बानिहाल तक पहुँचने लगे। रामबन से लेके बानिहाल तक का रास्ता बहुत ही दुर्गम रास्ता है, जिगजैग चढ़ाई है। उसके अलावा काम भी चल रहा है दोनों तरफ से रोड के, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, धूल मिट्टी भी काफ़ी उड़ती है। फिर बानिहाल पहुंचने के बाद वहाँ पे थोड़ी भीड़ लग गई थी, गाड़ियाँ की काफ़ी जमा हो गई थी, और लगभग 1 घंटा हमको वहाँ लगा। उसके बाद रोड क्लियर हुआ और फिर हमने जवाहर टनल क्रॉस की और हम कश्मीर की घाटी के अंदर पहुँच गए। वहाँ का नज़ारा जो था वो इतना अद्भुत नज़ारा था जो कि मैंने पहले नहीं देखा था। हालांकि मैं हिमाचल उत्तराखंड भी गया हूँ, बट ऐसा सीनरी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ ऐसी थी जैसे कि किसी मूवी से उठा के वहाँ रख दिए, किसी सिनेमैटिक व्यू पूरा मिल रहा था। तो फिर ऐसे ही मौसम भी थोड़ा हल्का हल्का ठंडा होने लगा था, तो इसी मौसम का मज़ा लेते हुए हम बढ़ते चले आगे रास्ते पे। काजीगुंड क्रॉस किया, रामपुर क्रॉस किया, श्रीनगर क्रॉस किया, डल लेक भी देखी, और फिर सोनमर्ग होते हुए फिर हम बालटल बेस कैंप पे पहुंच गए। बालटल बेस कैंप पहुंचने के बाद वहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और शाम के वैसे कुछ 6 भी बज गए थे और मौसम था वो भी काफ़ी मतलब बारिश वाला मौसम होने लग गया था। और सामने जो हमारा नज़ारा था वो एकदम सफ़ेद पहाड़ियाँ दिखने लग गई थी, ग्लेशियर से पानी निकलता है वो दिखने लगा था, एकदम दूध समान पानी दिख रहा था। वो ठंड तो काफ़ी बढ़ी गई थी और टेंटों का एक बहुत बड़ा झुंड था, जैसे कोई रिफ्यूजी कैंप है ऐसा। तो इसी बीच हमने फिर टेंट के लिए पहले ट्राई किया कि टेंट एक मिल जाए। तो टेंट का रेट कुछ 100-200 के अराउंड से स्टार्ट था, तो हमको मोल भाव करके एक छोटा सा टेंट मिल गया, बहुत ही छोटा, उसमें कि हम तीनों ने एडजस्ट कर लिया। टेंट का रेट कुछ 250 रुपये के करीब था, और वहाँ पे हमने अपनी चार्जिंग वार्जिंग की और गर्म कपड़े वगैरह निकाल लिए
और अगले दिन के लिए क्या तैयारियां हैं वो सब कपड़े निकाल के रख लिए। और फिर हम फिर एक लंगर में गए, वहाँ खाना वाना बढ़िया से खाना खाया और सो